एक और NFN के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अपने वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को चेंज कर सकें, या एक वेरिएबल से के डेटा को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंटीजर से स्ट्रिंग में, या इंटीजर से डबल से शार्ट से, जितने भी है हमारे पास जो वैल्यू सेव रखते हैं उनको स्ट्रिंग में कैसे तब्दील करते हैं। मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ नंबर इक्वल्स, इसमें कोई वैल्यू रख देते हैं, और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्ट्रिंग। इसमें इस वक्त कुछ नहीं है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इस नंबर 32 को स्ट्रिंग में सेव करना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग इक्वल्स स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। इस वैल्यू ऑफ में हम क्या सेंड करेंगे, इस नंबर को सेंड करेंगे एज आर्गूमेंट। और जब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊँ स्ट्रिंग, और जब मैं इसको रन करके दिखाऊँ शिफ्ट F6, तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 32, और ये इस वक्त एक स्ट्रिंग बन चुकी है हमारे पास। तो इस तरह हम इंटीजर से ले सकते हैं कोई वैल्यू। अगर मैं इसको बनाऊँ डबल और 32 पॉइंट समथिंग कुछ भी, तो अब ये एक डबल बन चुकी है, और इसमें जो वैल्यू है 32.234, और जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मेरे पास स्ट्रिंग 32.234। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फ्रॉम डबल टू स्ट्रिंग, टाइप कास्टिंग या चेंजिंग, जो भी आप इसको कह दें। अब एक हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे एक डबल की सूरत में मिले, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डबल न्यू डबल, इसका नाम है, इसमें क्या रखो, इसमें रखो डबल डॉट, और ये इसका सिंटेक्स है कि आप जब स्ट्रिंग से डबल में चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं लिखूँगा पार्स डबल, और पार्स डबल में इसके पैरामीटर में मैं इस वैल्यू को सेंड करूँ। और मैं अब आपको इसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके दिखाऊँ, न्यू डबल और प्लस नंबर, मुझे दिखा दो कौन सा नंबर, हाँ यही नंबर। तो जब हम इसको चला कर दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसमें 234375, इसमें इसने इसको कन्वर्ट करके, इसमें वैल्यूज़ को इसने तब्दील करके इनमें ये जमा कर दिया है इसमें। हालांकि आप स्ट्रिंग में ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं इसको आपको स्ट्रिंग में प्लस करके दिखाऊं, यही चीज़ मैं लिखूँ यहाँ पर, मैं लिखूँ एस आउट न्यू, इसका नाम क्या था, इस वैल्यू प्लस नंबर। अब मैं इसको चला कर दिखाऊँ, आपको फ़र्क वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगी कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इसने एक स्ट्रिंग को कनकेटिनेट किया नंबर के साथ जो कि था डबल, लेकिन इस दूसरी लाइन ने इसको तब्दील करके इन दोनों को प्लस किया। तो ये फ़र्क है। इसके टाइप कास्टिंग में आप इसको स्ट्रिंग से डबल में क्यों तब्दील करते हैं, बाज़ औक़ात हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग से डबल, डबल से स्ट्रिंग या इंटीजर, इन सब में चेंजिंग कर सकते हैं। अब एक और तरीका भी है, किसी भी डबल को, इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट को, शॉर्ट को, लॉन्ग को स्ट्रिंग में तब्दील करने के लिए। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ नया स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, इसका नाम देते हैं हम लोग। न्यू स्ट्रिंग कोई है हमारे पास, पहले से नहीं है, इक्वल्स। अब मैं इस नंबर को जो कि डबल है स्ट्रिंग में तब्दील करूँगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, वैल्यू ऑफ से नहीं, इस तरह से नहीं, किसी और तरह से। मैं लिखूँगा इसमें नंबर प्लस और एक एम्प्टी सा स्ट्रिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके साथ कनकेटिनेट करने से अब ये जो नंबर है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन चुकी है।
इस तरह भी हम चेंज कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। एक डबल से आप इंटीजर से या लॉन्ग से या शॉर्ट से या बाइट से आप इसको स्ट्रिंग में तब्दील कर सकते हैं। एस आउट न्यू स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। और मैं इसके साथ अब प्लस करना चाहूँ किस चीज़ को, अब इसके साथ मैं प्लस करना चाहूँ कौन से वैल्यू, इस वैल्यू को, तो तब भी ये हमें इसी तरह का ही वैल्यू आंसर देगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो गई कुछ। अब एक और काम हम कर सकते हैं, मैं इनको डिलीट करता हूँ। कि आप इन डबल, इंटीजर, लॉन्ग, इनके बीच में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक डबल नंबर है, इससे पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ। इंटीजर वैल्यू इसका नाम होगा, जिसमें होगा हमारे पास वैल्यू 90। अब दो नए इंटीजर और डबल लूँगा मैं, इंटीजर न्यू नंबर इसको नाम दे देता हूँ, और डबल न्यू वैल्यू। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इस डबल में न्यू वैल्यू में, और ये जो नंबर है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इस इंटीजर में न्यू नंबर में। तो सबसे पहला हम आसान वाला करते हैं, आसान नहीं आप ऐसे कह लें कि इस न्यू वैल्यू में सेव करो, क्या चीज़ सेव करो, वैल्यू सेव करो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस 20 को इसने बदल के इस डबल के न्यू वैल्यू में रख दिया हमारे लिए। हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया, CONVERT कन्वर्ट किया एक इंट को किसमें, डबल में। कोई भी इशू नहीं है, लेकिन इशू कब पैदा होती है, जब मैं लिखूँ न्यू नंबर इक्वल्स नंबर। अब इसमें मसला क्या है, मैं आपको ये एरर भी सुनाता हूँ पढ़ के। इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। अब जब हम डबल से इंटीजर में कोई वैल्यू तब्दील करते हैं, जो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2, 3, 4, ये इसमें सेव नहीं हो सकते। इस इंटीजर में ये खासियत नहीं है कि ये चीज़ें अपने अंदर सेव करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग किस तरह, टाइप्स बदलते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रैकेट देते हैं और इसमें लिखते हैं इंटीजर, और इस ब्रैकेट को करते हैं बंद। ये वैल्यू हमारे पास सेव हो गई। अब हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, वैल्यूज़ में आपको दिखाता हूँ, न्यू वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। ये असल में मैं कंट्रोल और स्पेस दबाता हूँ तो ये मुझे नेटबीन्स एंड देता है कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए। और एस आउट करो न्यू नंबर प्लस न्यू नंबर। मैं आपको ये चला कर दिखाऊँ। न्यू वैल्यू पहले हमारे पास थी 20, अब हमारे पास है 20.0, क्योंकि पहले ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू, अब ये चेंज हो चुका है इस डबल में, इसलिए 20.0। ये नंबर हमारे पास पहले था 32.234, 32.234, अब हमारे पास है 32। किस वजह से, क्योंकि हमने इसको एक इंटीजर में चेंज कर दिया। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और ये हमारे पास कन्वर्ट डबल टू इंट, इस तरह आप कन्वर्ट डबल टू इंट, इंटू डबल, फ्लोट, शॉर्ट और कौन से लॉन्ग, इन सब को आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी होगी। कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।